हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। उम्र 40 के पार, 18 साल से ट्रक चला रहा हूं। इतनी सड़कें देखी हैं कि अब रास्ते भी चेहरे जैसे लगते हैं, कुछ भरोसेमंद, कुछ धोखेबाज। लेकिन एक रास्ता ऐसा था जिसे मैं आज भी सपने में देख लेता हूं तो पसीने में भीग जाता हूं। वो रास्ता था अरुणाचल बॉर्डर का। ये बात है नवंबर 2019 की। मैं असम के तेजपुर में था। आर्मी सप्लाई का लोड मिला, राशन, डीजल ड्रम और कुछ भारी लकड़ी के क्रेट्स पर मोटे अक्षरों में लिखा था, आर्मी प्रॉपर्टी, डू नॉट ओपन। डेस्टिनेशन था अरुणाचल के अंदर एक फॉरवर्ड पोस्ट। शाम के करीब 4:30 बजे ट्रक स्टार्ट किया। तेजपुर की आखिरी चाय पीते वक्त ही बूढ़े ढाबे वाले ने कहा था, रात हो जाए तो अरुणाचल वाले रास्ते पर मत जाना ड्राइवर साहब। मैं हंस दिया था। ड्राइवर हूं, डर मेरा पेशा नहीं। जैसे ही पहाड़ शुरू हुए, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। रेडियो पर सिर्फ खर्र खर्र। सड़क पतली होती गई। जंगल इतने घने कि दिन में भी अंधेरा लगने लगे। सूरज डूबा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने लाइट बंद कर दी हो। हेडलाइट की रोशनी के बाहर कुछ नहीं दिखता था, न पक्षी, न जानवर, न हवा की आवाज, बस इंजन की गड़गड़ाहट। करीब 7 बजे पहला आर्मी चेकपोस्ट आया। 2 जवान बाहर निकले। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, कुछ और था, संकोच, डर। एक जवान ने कागज देखे और बोला, आपको यहीं रुक जाना चाहिए था। मैंने कहा, ऑर्डर है साहब, सुबह तक पहुंचना है। वो जवान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर रास्ते में कोई आपको रोके, हाथ दे, आवाज दे तो मत रुकना ड्राइवर साहब। मैं हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी निकली नहीं। गेट खुला, ट्रक आगे बढ़ गया। आगे जंगल और घना हो गया। सड़क पर जगह जगह दरारें थीं। अचानक हेडलाइट में एक पुराना टूटा साइन बोर्ड दिखा, दिस रोड इज नॉट सेफ आफ्टर डार्क। नीचे किसी ने लाल रंग से लिखा था, दे वॉक एट नाइट। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। दिल पहली बार बोला, कुछ गलत है। रात करीब 9 बजे ट्रक अपने आप झटका खाकर रुका। मैंने ब्रेक नहीं लगाया था। उतरा तो देखा सड़क के बीच में एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, नंगे पांव, लंबे खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। मैंने हॉर्न दिया, वो हिली नहीं। चेकपोस्ट वाला जवान याद आया। मैंने गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, उसने सिर उठाया। उसकी आंखें काली नहीं थीं, खाली थीं, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। ट्रक आगे निकल गया, लेकिन साइड मिरर में मैंने जो देखा वो मेरी जिंदगी बदल देने के लिए काफी था। वो औरत पीछे भाग रही थी, ट्रक की रफ्तार से। साइड मिरर में वो औरत भाग रही थी। मैंने आंखें झपकाईं, दोबारा देखा। वो अब भी वहीं थी, नंगे पांव, सफेद कपड़े, बाल हवा में उड़ते हुए, और उसकी रफ्तार मेरे ट्रक से जरा भी कम नहीं। मेरे शरीर से जैसे खून खिंच गया। पैर अपने आप एक्सेलरेटर पर और जोर से दब गए। इंजन चीख उठा, लेकिन वो पीछे ही थी। रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया, खर्र, रुक, खर्र, मत रुक। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज ट्रक के अंदर गूंज रही थी। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। आवाज लड़खड़ा रही थी। पसीना ठंडा होकर पीठ से बह रहा था। अचानक जोर का झटका लगा। ट्रक जैसे किसी चीज से टकराया हो। मैंने ब्रेक मारा, दिल गले तक आ गया। उतरा नहीं, हिम्मत नहीं थी। साइड मिरर देखा, पीछे कुछ नहीं था, खाली सड़क, जंगल, सन्नाटा। मैंने गहरी सांस ली। दिमाग का वहम है रघु, बस थकान है। लेकिन तभी ड्राइवर साइड के दरवाजे पर ठक ठक, मेरी सांस अटक गई। फिर आवाज आई, बहुत धीमी, औरत की, दरवाजा खोल दो। मेरे शरीर के रोए खड़े हो गए। मैंने शीशा नहीं खोला, नजर सामने ही जमाए रखी। फिर आवाज बदली। अब वो मेरी मां की आवाज थी, रघु बेटा खोल। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मेरी मां तो 5 साल पहले गुजर चुकी थी। मैंने आंखें बंद कर लीं, कान में उंगलियां डाल लीं। ठक ठक ठक। अब दरवाजा जोर से बजने लगा। अचानक सब शांत। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। दरवाजे के पास कुछ नहीं, लेकिन ट्रक के बोनट पर 2 गीले हाथों के निशान थे, उल्टे, जैसे कोई ऊपर से लटका हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। अब रुकने का मतलब मौत था। रास्ता और खराब हो गया। कहीं सड़क ही नहीं थी, बस मिट्टी, पत्थर और अंधेरा। करीब आधे घंटे बाद दूर एक पीली रोशनी दिखी। मुझे लगा कोई ढाबा होगा या चेक पोस्ट। जैसे तैसे वहां पहुंचा। वो ढाबा नहीं था,
एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी जिसके बाहर लालटेन जल रही थी। बाहर एक बूढ़ा बैठा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें बहुत गहरी। मैंने ट्रक रोका, हिम्मत जुटाकर नीचे उतरा। बूढ़े ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और बोला, तुम उसे देख चुके हो। मेरी जुबान सूख गई। किसे? उसने जंगल की तरफ इशारा किया, जो रात में सड़क पर चलती है। मैंने कहा, वो क्या है? बूढ़ा हंसा नहीं, बस बोला, जो बॉर्डर पार करते वक्त मर जाते हैं और रास्ता नहीं छोड़ते। मैंने पूछा, तो वो मेरे पीछे क्यों पड़ी थी? बूढ़ा मेरी आंखों में देखने लगा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारे ट्रक में वो चीज है जो उन्हें बांध कर रखती है। मेरे पेट में जैसे बर्फ डाल दी गई हो। कौन सी चीज? बूढ़ा झोंपड़ी के अंदर गया, कुछ लेकर लौटा। एक पुरानी फोटो। फोटो में वही औरत थी, लेकिन आर्मी यूनिफॉर्म में। पीछे लिखा था 2012 मिसिंग नियर अरुणाचल बॉर्डर। मेरे हाथ कांपने लगे। बूढ़ा बोला, तुम्हारा ट्रक खाली नहीं है ड्राइवर, और ये रास्ता भी नहीं। उसी पल मेरे ट्रक के अंदर से धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज हिल गई हो, और झोंपड़ी के पीछे जंगल से एक नहीं कई कदमों की आवाज आने लगी। झोंपड़ी के पीछे से आने वाली कदमों की आवाज साफ सुनाई देने लगी थी। एक नहीं, दो नहीं, कई। सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, जैसे कोई जंगल से निकलकर सड़क की तरफ बढ़ रहा हो। मैंने बूढ़े की तरफ देखा। वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसे ये सब नया न लगे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये लोग कौन हैं? बूढ़ा बोला, जो रास्ता पार नहीं कर पाए। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ट्रक के अंदर से फिर से आवाज आई, धप धप, जैसे कोई भारी बक्सा हिल रहा हो। वो क्रेट जिन्हें खोलने की मनाही थी। मैंने कहा, मेरे ट्रक में आर्मी का सामान है बस। बूढ़ा मेरी बात पर हंसा नहीं। उसने झोपड़ी के दरवाजे की ओर देखा और बोला, अगर बस सामान होता तो वो औरत तुम्हारे पीछे नहीं आती। कदमों की आवाज अब बहुत पास थी। मैंने देखा, जंगल के अंधेरे से कुछ आकृतियां निकल रही थी। चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, बस इंसानी आकार। उनकी चाल अजीब थी, टूटी हुई, जैसे हड्डियां सही जगह पर न हो। मैं पीछे हट गया। मैं यहां से निकलना चाहता हूं। बूढ़ा बोला, अब तुम अकेले नहीं निकल पाओगे। उसने जेब से कुछ निकाला, एक पुराना ताबीज, धागा घिसा हुआ, बीच में लोहे का टुकड़ा। इसे पहन लो, उसने कहा। यह ज्यादा देर नहीं रोकेगा, पर समय दे देगा। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने ताबीज गले में डाल लिया। अचानक हवा ठंडी हो गई। लालटेन की लौ कांपने लगी। जंगल से निकलती आकृतियां रुक गईं, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हों। उनमें से एक आगे बढ़ी, वही औरत। सफेद कपड़े अब गंदे थे। उसका चेहरा आधा दिख रहा था, सड़ा हुआ, आधा जवान। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, वो हमारा है। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी, भारी, गूंजती हुई। मैंने कहा, क्या? उसने ट्रक की तरफ इशारा किया, जो तुम ले जा रहे हो। बूढ़ा बीच में बोला, ये जानता नहीं। औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। जानता हो या न जानता हो, वो बोझ उसी का है। अचानक ट्रक अपने आप हिलने लगा। इंजन बंद था, फिर भी क्रेट्स के अंदर से अब साफ आवाजें आ रही थीं, खट खट, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इन बक्सों में क्या है? बूढ़ा बोला, जो इस रास्ते पर मरे और जिनकी लाशें कभी घर नहीं पहुंची। मेरे कानों में सीटी सी बजने लगी। आर्मी उन्हें मिसिंग कहती है, बूढ़ा बोला, लेकिन ये रास्ता जानता है कौन यहां रुका है। औरत ने एक कदम और आगे बढ़ाया। ताबीज गर्म होने लगा। मेरी छाती जलने लगी। हमें हमारे लोग चाहिए, आज। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। वो हंसी, पहली बार। उसकी हंसी में दर्द था और गुस्सा भी। जाओ, उसने कहा, लेकिन बॉर्डर तक पहुंचने से पहले तुम्हें चुनना होगा। क्या चुनना होगा? मैंने पूछा। उसने कहा, तुम्हारा रास्ता या तुम्हारी जान। अचानक ताबीज टूट गया। धागा अपने आप कट गया। सारी आकृतियां एक साथ आगे बढ़ीं। बूढ़ा चिल्लाया, भागो और पीछे मत देखना। मैं दौड़कर ट्रक में चढ़ा, इग्निशन घुमाया। पहली बार में स्टार्ट नहीं हुआ, दूसरी बार इंजन दहाड़ा। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। हेडलाइट में सड़क पर खड़े थे वो सब, लेकिन जब ट्रक उनके पास से गुजरा, वो इंसान नहीं थे, वो सिर्फ हड्डियां थीं, जंगल की तरह सफेद। और तभी मुझे एहसास हुआ, ये रास्ता सिर्फ भूतिया नहीं है, ये एक कब्रिस्तान है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा,
क्योंकि मुझे पता था अगर देख लिया तो शायद ट्रक भी नहीं बचता और मैं भी नहीं। ट्रक उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। कभी पहिया पत्थर से टकराता, कभी सड़क ऐसे गायब हो जाती जैसे कभी थी ही नहीं। मेरे कानों में अब भी उनकी आवाजें थी, हड्डियों की खड़खड़ाहट और उस औरत की गूंजती हुई आवाज, वो हमारा है। रात और गहरी हो चुकी थी। घड़ी देखी, 12:17 AM। अब तक बॉर्डर पोस्ट आ जानी चाहिए थी, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक ट्रक के अंदर ठंड बढ़ने लगी, ऐसी ठंड जो पहाड़ की नहीं होती बल्कि कब्र की होती है। मेरी सांस भाप बनकर दिखने लगी और तभी पीछे के क्रेट से धक धक धक। इस बार आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी, जैसे कोई अंदर बैठा खटखटा रहा हो। मैंने आईने में पीछे देखा, क्रेट्स हिल रहे थे, लकड़ी के तख्ते अंदर से उभर रहे थे, नाखूनों के निशान, खरोंचे ताजा। मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, हे भगवान। रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया, लेकिन इस बार खर खर नहीं था, स्पष्ट आवाज थी। बहुत सारी आवाजें, किसी के रोने की, किसी के कराहने की, किसी के चिल्लाने की, और बीच बीच में आर्मी कमांड की आवाजें। फॉरवर्ड मूव, नो बॉडी रिट्रीवल, मार्क एज मिसिंग। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी आगे हेडलाइट में कुछ दिखा, लोहे की बैरिकेडिंग। ऊपर लिखा था, फॉरवर्ड आर्मी पोस्ट 2 किलोमीटर्स। मेरे शरीर में जैसे जान लौट आई। मैंने रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन जैसे जैसे पोस्ट पास आ रही थी वैसे वैसे ट्रक भारी होता जा रहा था। इंजन घुटने लगा, जैसे कोई पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। फिर एक जोरदार आवाज, कड़ाक। ट्रक झटके से रुक गया, इंजन बंद। मैंने कितनी भी कोशिश की, स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने सामने देखा, आर्मी पोस्ट सिर्फ 200 मीटर दूर थी और ट्रक के चारों तरफ अब वो खड़े थे, सैकड़ों। कुछ बिना सिर के, कुछ बिना हाथ के, कुछ ऐसे जिनके बदन पर अब भी आर्मी जैकेट थी। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वो मुझे देख रहे थे। वो औरत आगे आई। अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक जवान था, यूनिफॉर्म पहने, सीने पर नाम पट्टी, लेफ्टिनेंट ए रावत। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने मुझसे कहा, ड्राइवर, हमने बॉर्डर बचाया, लेकिन हमें यहीं छोड़ दिया गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बोला, तुम कर सकते हो। उसने ट्रक की तरफ देखा। इन बक्सों में हमारे नाम हैं, हमारी पहचान है, हमें घर पहुंचा दो। मैंने कहा, आर्मी ने कहा था मत खोलो। वो औरत चीखी, आर्मी ने हमें भी कहा था, तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा। अचानक सारे भूत एक साथ चीखे। जंगल कांप उठा। आर्मी पोस्ट से टॉर्च की रोशनी मेरी तरफ आई। एक आवाज गूंजी, ट्रक नंबर AS01XXX4, आप वहीं रुकिए। वो औरत पीछे हटी, बाकी सब भी, लेकिन जाते जाते वो बोली, अगर बक्से नहीं खुले तो ये रास्ता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अचानक इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, सीधा पोस्ट की तरफ ट्रक बढ़ा दिया। आर्मी जवान दौड़ते हुए आए। मैं बेहोश हो गया। जब आँख खुली, मैं अस्पताल में था। एक अफसर मेरे सामने बैठा था। उसने बस इतना कहा, आपने जो देखा वो कभी हुआ नहीं। मैंने कहा, तो मेरे ट्रक के क्रेट? अफसर चुप रहा। उसकी चुप्पी में ही जवाब था। जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मुझे सफेद छत दिखी, नाक में दवा और फिनाइल की मिलीजुली गंध, कानों में मशीनों की धीमी बीप। मैं जिंदा था, लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका था। मेरे हाथ में ड्रिप लगी थी, पैर भारी लग रहे थे, जैसे किसी ने रात भर उन्हें पकड़ कर रखा हो। दरवाजा खुला। वही आर्मी अफसर अंदर आया, जिसकी चुप्पी कल रात मेरे सवालों से ज्यादा भारी थी। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया। आप 3 घंटे बेहोश थे, उसने कहा, डिहाइड्रेशन और शॉक। मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरे ट्रक का क्या हुआ? उसने जवाब देने से पहले 1 सेकंड का वक्त लिया। सप्लाई सुरक्षित पहुंच गई। मेरे गले में कुछ अटक गया। क्रेट्स? अफसर ने फाइल खोली, वही जो लिस्ट में था। मैंने कहा, झूठ मत बोलिए साहब। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। अफसर ने इधर उधर देखा, फिर आवाज धीमी कर दी, आपने बॉर्डर रोड पर जो देखा उसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। मैं हंसा नहीं, रोया भी नहीं, बस बोला, वो लोग अभी भी वहीं हैं। अफसर की उंगलियां फाइल पर रुक गईं। आप ड्राइवर हैं, उसने कहा, कहानी बनाना आपका काम नहीं। मैंने धीरे से कहा, लेकिन लाशें ढोना भी मेरा काम नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर था। दोपहर तक मुझे डिस्चार्ज मिल गया। ट्रक बाहर खड़ा था, धुला हुआ, साफ,
जैसे कभी उस पर किसी ने नाखूनों से खरोंचें नहीं मारी हों, जैसे कभी उस पर उल्टे हाथों के निशान नहीं पड़े हों। मैंने ड्राइवर सीट पर बैठते ही शीशे में देखा। पीछे कुछ सेकंड के लिए वो औरत खड़ी थी। मैं पलटा, कुछ नहीं। अफसर की आवाज़ पीछे से आई, आपको तेजपुर तक छोड़ दिया जाएगा, इसके बाद ये रूट आपके लिए बंद है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही गेट से बाहर निकला, रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ एक नाम, लेफ्टिनेंट ए रावत। मेरे हाथ कांप गए। तेजपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। ट्रक कंपनी के ऑफिस में कागज साइन किए, सब नॉर्मल था। लेकिन जब मैंने लॉग बुक खोली, उसमें एक नया एंट्री था। मेरे हाथ की लिखावट नहीं थी, लिखा था डिलीवर्ड, 14 नाम पेंडिंग। मैंने मैनेजर से पूछा। वो बोला, कुछ गड़बड़ नहीं है रघु, तुम थके हुए हो। मैंने चुपचाप लॉग बुक बंद कर दी। उस रात घर गया, लेकिन नींद नहीं आई। रात के 3 बजे घर के बाहर से किसी ने आवाज दी, बहुत धीमी, ड्राइवर। मैं उठकर खिड़की तक गया। नीचे सड़क पर वो औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा था, जैसा फोटो में था। आर्मी कैप, यूनिफॉर्म, सीने पर नाम, कैप्टन अनिका राव। उसने कहा, अब तुम जानते हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मुझसे क्या चाहते हो? उसने पीछे इशारा किया। कमरे में 14 लोग खड़े थे, सब आर्मी में, सब खामोश। उसने कहा, हमें घर पहुंचाओ। मैंने कहा, कैसे? उसकी आवाज भारी हो गई। सरकारी रास्तों से नहीं, सच के रास्ते से। अचानक कमरे की दीवारों पर अरुणाचल बॉर्डर के जंगल उभर आए। मुझे फिर वही सड़क दिखी, वही अंधेरा, वही रास्ता। उसने कहा, तुम फिर चलोगे ड्राइवर, आखिरी बार। मेरी सांस रुक गई। मैंने अगली सुबह ट्रक कंपनी को फोन किया। बोला, मुझे वही रूट चाहिए। उधर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर आवाज आई, आपका नाम अभी भी सिस्टम में है, रघुवीर सिंह। फोन रखने के बाद मेरे हाथ देर तक कांपते रहे। मैं जानता था ये सफर पहले जैसा नहीं होगा। इस बार ट्रक में कोई लोड नहीं था, कोई कागज नहीं, कोई आदेश नहीं। फिर भी जब मैंने ट्रक स्टार्ट किया, मुझे पीछे वजन महसूस हुआ, जैसे कोई बैठा हो। तेजपुर की सीमा पार करते ही नेटवर्क फिर से गायब हो गया। रेडियो अपने आप चालू हुआ। इस बार कोई नाम नहीं, बस धीमी सैन्य धुन, जैसे अंतिम विदाई में बजती है। शाम ढलते ढलते मैं उसी चेक पोस्ट पर पहुंचा। वही 2 जवान, लेकिन इस बार उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। मैंने कागज दिखाने की कोशिश की। एक जवान बोला, इस रूट पर आज कोई मूवमेंट नहीं है। मैंने कहा, मुझे जाने दिया गया है। वो जवान मेरी आंखों में देखने लगा। आप बहुत देर से जा रहे हैं ड्राइवर, उसने कहा। यहां से लौटने वाला हर कोई वही नहीं रहता। गेट खुल गया, जैसे पिछली बार खुला था। रास्ता पहले से ज्यादा वीरान था। जंगल अब जंगल नहीं लग रहा था, जैसे किसी ने जिंदगी की परतें हटा दी हों। वही टूटा हुआ साइन बोर्ड मिला, दिस रोड इज नॉट सेफ आफ्टर डार्क। नीचे लाल अक्षरों में अब लिखा था, लास्ट चांस टू टर्न बैक। मैं नहीं रुका। रात 9:40 पर वही झोपड़ी दिखी। लालटेन जल रही थी। बूढ़ा बाहर बैठा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो बूढ़ा नहीं था, वो भी आर्मी यूनिफॉर्म में था। सीने पर नाम, सूबेदार मेजर मेहर सिंह। मैं हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मैं कभी रिटायर नहीं हुआ था ड्राइवर। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो आप? यहीं रुका हूं, उसने कहा, जब तक कोई हमें लेने नहीं आया। मैंने पूछा, आज क्या होगा? उसने झोपड़ी के पीछे देखा। जंगल से कदमों की आवाज आने लगी। इस बार डर नहीं था, शांति थी। एक एक करके सब बाहर आए। कैप्टन अनिका राव सबसे आगे थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, अब आगे डर नहीं है। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने पूछा, कहाँ चलना है? उसने सड़क की तरफ देखा, जहां रास्ता खत्म होता है। हम बॉर्डर से आगे निकल गए। वहां कोई पोस्ट नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी, बस एक खुला मैदान। बीच में एक पुराना हेलीकॉप्टर पैड। ट्रक अपने आप रुक गया। सभी उतर गए। वो सब हल्के लग रहे थे। कैप्टन अनिका राव मेरे पास आई। उसने अपना डॉग टैग मेरे हाथ में रखा। बस इतना कर देना, उसने कहा, हमें याद रखा जाए। मैंने सिर हिला दिया। एक तेज हवा चली। आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज आई, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। एक एक करके वो सब रोशनी में घुलते चले गए। आखिर में कैप्टन अनिका राव, उसने मुस्कुराकर कहा, अब रास्ता खाली है। और वो भी चली गई।
मैं अकेला खड़ा था। ट्रक अब हल्का था, बहुत हल्का। मैंने वापस मुड़कर देखा। सड़क साफ थी, जंगल शांत, कोई आवाज नहीं। जब मैं सुबह तेजपुर पहुंचा तो रेडियो खामोश था। लॉग बुक खोली, लिखा था डिलीवर्ड, ऑल नेम्स क्लियर्ड। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया है, रास्ता खाली हो चुका है, नाम पूरे हो चुके हैं, अब कोई आवाज नहीं आएगी। लेकिन कुछ सच्चाइयां खामोश होकर भी पीछा नहीं छोड़ती। तेजपुर लौटने के तीसरे दिन मेरे घर के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। 2 आदमी उतरे, साफ कपड़े, बिना पहचान। एक ने कहा, आपसे कुछ सवाल हैं। मैं समझ गया, ये आर्मी नहीं थी, ये उससे भी ऊपर था। उन्होंने मुझे कहीं नहीं ले जाया, मेरे ही घर में बैठे। एक ने फाइल खोली, वही पीली फाइल, ऑपरेशन शैडो रिज। उसने कहा, आपने जो किया उसकी इजाजत नहीं थी। मैंने जवाब दिया, मैंने सिर्फ रास्ता पूरा किया। दूसरा आदमी बोला, कुछ रास्ते अधूरे ही रहने चाहिए। उसने टेबल पर डॉग टैग रख दिया, कैप्टन अनिका राव का। ये अब रिकॉर्ड में नहीं आएगा, वो बोला। कोई शहीद नहीं, कोई अंतिम संस्कार नहीं। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने कहा, तो फिर वो सब? पहला आदमी बीच में बोला, वो कभी थे ही नहीं। उस रात में बहुत देर तक जागता रहा। रात के 12:17 पर मैंने जानबूझकर रेडियो चालू किया। पूरी तरह शांत, कोई नाम नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन अचानक एक नई आवाज आई, बहुत धीमी। धन्यवाद ड्राइवर। मैं उछल पड़ा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के बाहर सड़क पर वो पुराना साइन बोर्ड पड़ा था जो कभी बॉर्डर रोड पर था। उस पर अब सिर्फ एक लाइन लिखी थी, द रोड रिमेंबर्स। कुछ दिन बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, अरुणाचल बॉर्डर रोड लैंडस्लाइड के कारण अनिश्चित काल के लिए बंद। कोई वजह नहीं दी गई। मैं जानता था वजह। आज भी मैं कभी कभी उस रास्ते के सपने देखता हूं, लेकिन अब वो सपना डरावना नहीं होता, वो खाली होता है। और यही सबसे डरावनी बात है। रास्ता बंद हो गया था, कम से कम कागजों में, लेकिन कुछ रास्ते नक्शों से नहीं मिटते। अरुणाचल बॉर्डर रोड बंद होने के करीब 6 महीने बाद मैंने पहली बार फिर किसी ट्रक ड्राइवर से उस रास्ते का नाम सुना। गुवाहाटी के एक ढाबे पर रात का खाना खाते हुए 2 ड्राइवर बातें कर रहे थे। एक बोला, भाई वो वाला रास्ता अभी भी खुल जाता है। दूसरे ने आवाज धीमी कर दी, हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के लिए। मेरे हाथ से रोटी गिर गई। मैंने धीरे से पूछा, कौन सा रास्ता? दोनों मुझे देखने लगे। एक बोला, अरुणाचल वाला, जहां रात को रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने उनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, घर लौट आया। लेकिन उस रात 12:17 पर रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार कोई नाम नहीं था, बस एक वाक्य, अभी सब पूरे नहीं हुए हैं। मैंने रेडियो पटक दिया। दिल जोर से धड़क रहा था। अगले हफ्ते एक अजनबी मेरे घर आया, 20-25 साल का लड़का, चेहरा थका हुआ। उसने कहा, आप रघुवीर सिंह हैं? मैंने सिर हिला दिया। वो अंदर आया, बैठा, फिर बोला, मेरे पापा 2012 में अरुणाचल बॉर्डर पर तैनात थे। मेरे हाथ कांप गए। उसने जेब से एक फोटो निकाली, आर्मी यूनिफॉर्म, पीछे वही जंगल। उनका नाम लिस्ट में नहीं है, वो बोला, लेकिन वो कभी लौटे नहीं। मैंने फोटो देखी, वो चेहरा मैंने पहले देखा था, उस रात, भीड़ में, लेकिन बिना नाम के। मैंने कहा, सरकार ने उन्हें मिसिंग बताया होगा। लड़का हंसा नहीं, बस बोला, सरकार ने बताया था कि वो कभी वहां थे ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी रात में फिर सपने में उस रास्ते पर था, लेकिन इस बार कोई भूत नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। बस सड़क के किनारे एक जवान बैठा था, पीठ मेरी तरफ। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो मुड़ा, वही चेहरा, लेकिन आंखों में न गुस्सा था न दर्द, बस इंतजार। उसने कहा, हम सब नहीं गए ड्राइवर। मैं हड़बड़ाकर उठ गया। सुबह होते ही मैंने मेहर सिंह की फाइल निकाली जो उसने मुझे दी थी, ऑपरेशन शैडो रिज। मैंने आखिरी पन्ना पलटा। वहां एक लाइन थी जो मैंने पहले नहीं देखी थी, अनरजिस्टर्ड कैजुअल्टीज 3। मेरे हाथ कांप गए। उस शाम रेडियो फिर से बोला, 12:17, 3 नाम, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा नाम सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़के के पिता का नाम था।
आवाज बंद होने से पहले एक आखिरी बात कही गई, रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। मुझे समझ आ गया। मैंने 14 को नहीं, सिर्फ 11 को घर पहुंचाया था। 3 अब भी उसी रास्ते पर हैं, इंतजार में। 3 नाम। रेडियो की आवाज बंद होते ही कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने मेरी सांसें भी गिननी बंद कर दी हों। मैं देर तक वही बैठा रहा, हिल नहीं पाया, क्योंकि अब सवाल डर का नहीं था, अब सवाल जिम्मेदारी का था। जो रास्ता 14 को छोड़ चुका था, वो 3 को अब भी पकड़े हुए था। अगली सुबह मैं उस लड़के से मिलने गया जिसके पिता का नाम आखिर में आया था। उसने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही सब समझ गया। मैंने उससे झूठ नहीं बोला, बस इतना कहा, तुम्हारे पापा अभी लौटे नहीं हैं। वो चुप रहा, फिर बोला, तो आप फिर जाएंगे? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब मेरे अंदर तय हो चुका था। तीसरी बार मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इस बार कोई आदेश नहीं था, कोई कंपनी नहीं, कोई सरकार नहीं, बस 3 नाम और एक रास्ता। रात 11:50 पर मैं तेजपुर से निकला। 12:17 से पहले मैं बॉर्डर रोड पर था। रेडियो अपने आप चालू हो गया, लेकिन इस बार आवाज में शांति थी। हम इंतजार कर रहे हैं। चेक पोस्ट पर कोई जवान नहीं था। गेट खुला हुआ था, जैसे मुझे पहले से आने दिया गया हो। जंगल शांत था, डर नहीं था। सड़क अब भूतिया नहीं लग रही थी, वो थकी हुई लग रही थी, जैसे सदियों से कुछ उठाए हुए हो। वो झोपड़ी फिर दिखी। लालटेन नहीं जल रही थी, कोई बूढ़ा नहीं था, बस जमीन पर 3 डॉग टैग रखे थे। मैंने उन्हें उठाया। तीनों नाम पढ़े, तीनों वही जो रेडियो पर आए थे। मैं आगे बढ़ा। वही खुला मैदान, वही पुराना हेलीपैड, लेकिन इस बार कोई रोशनी नहीं थी। 3 जवान अलग अलग खड़े थे, सब चुप। मैंने कहा, चलो। उन्होंने सिर हिलाया। हवा चली, आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज आई। इस बार सच में हेलीकॉप्टर आया, धुंध से निकलता हुआ, रोप लटकाए। तीनों जवान एक एक करके उस रोशनी में चले गए। आखिरी जवान ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और बोला, अब रास्ता तुम्हें नहीं बुलाएगा। हेलीकॉप्टर गायब हो गया। जंगल हल्का लगने लगा, जैसे किसी ने सदियों पुराना बोझ उतार दिया हो। मैं सुबह तेजपुर लौटा। रेडियो खामोश था, हमेशा के लिए। लॉग बुक में कोई नई एंट्री नहीं थी, बस आखिरी लाइन, रोड क्लोज्ड परमानेंटली। आज अगर कोई मुझसे पूछता है कि अरुणाचल बॉर्डर का रास्ता भूतिया है, तो मैं कहता हूं, नहीं, वो रास्ता यादों से भरा है, और यादें अगर अधूरी रह जाएं, तो रास्ते बन जाती हैं। मैं अब ट्रक नहीं चलाता, लेकिन अगर कभी रात 12:17 पर आपका